तो क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान लोक रक्षा किस देवता को कहा जा रहा था। तो जो लोक रक्षा थे वो सूर्य देवता को कहा जा रहा था। और गुप्त काल की स्थापना कब हुई थी? 319 से 475। गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था और अंतिम शासक कौन था? विष्णु गुप्त तृतीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को ही सामंतवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एकता प्रणाली को खत्म किया था? एकता प्रणाली पूरी तरह खत्म की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। वैसे तो एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। 40 लोगों का दल होता था, 40 का कहा जाता था। इल्तुतमिश ने चलाई थी लेकिन ख़त्म की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी वंश का था। और ये सब दिल्ली सल्तनत के हैं। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने किया था। वो कौन से? GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। और तुगलक वंश का शासनकाल सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा जाता है, जो गुप्त वंश का था। गुप्त वंश 319 से 475 तक चला। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। और जिनकी ट्रिक है www से अमर का धन घटा पड़ा। और ये ट्रिक भी मैंने अपने चैनल पे करवा रखी है। आप सर्च करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न कौन कौन से हैं, तो वो 9 यही हैं। www से अमर का धन घटा पड़ा। आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम जाना जाता है? मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच की था। कौन कौन सी नदी थी? दजला और फरात। वैसे तो इराक और ईरान में था ये। तो पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के उस राजा का नाम था जो अशोक के समकालीन था। देखिए अशोक के समकालीन देवनामप्रिय तीस ही था। और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है। तो अशोक का समकालीन कौन था? देवनामप्रिय तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 राष्ट्रों का गठबंधन 1900 की गर्मियों में बक्सर विद्रोह के जवाब में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन था। उसमें कुल कितने राष्ट्र शामिल थे? तो वे राष्ट्र कौन कौन से थे ये बताना था। वो थे जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य मिला के बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो गुप्त वंश का था। लेकिन नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक सबको बताया कि गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 72 देश ने लिया था। और सबसे 3 बार चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। और तो कुछ है बना ही नहीं। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार चुने गए थे। इसने एक बुक भी लिखी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रार्थना समाज में MG रानडे निम्नलिखित किससे प्रभावित हुए? तो अगर मैं बात करूँ प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो प्रार्थना समाज 1867 में हुई थी। तो वो केशव चंद्र सेन के सहयोग से हुई थी। और राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन और MG रानडे ने मिलकर की थी। तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? देखिए जब मगध पर अनेक वंश आए थे तो सबसे पहले हमारा कौन सा वंश था? हर्यक वंश। तो उसकी ट्रिक है सीन, माशुका, साथ। ये वंश लगातार आए थे। है से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। आप कॉपी पेन भी साथ में रख सकते हैं। नेक्स्ट है नोट करने के लिए नंदवंश। फिर नंदवंश के बाद कौन सा आया था? मौर्य वंश।
फिर मौर्य के बाद श से शुंग और क से कणव और सात से सातवान। तो ये बन गए हसीन मासुका साथ है हर्यक शिशुनाग नंद मौर्य शुंग कणव सातवान। तो ये वंश है जो लगातार आए थे, याद करने की ट्रिक। नेक्स्ट है अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशन सोसाइटी 1904 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। और कहाँ की थी? ये क्वेश्चन में कई बार आता है, लंदन में की थी भाई 1904 में। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरक्षित साक्ष्यों को दर्शाता है? तो हड़प्पा का भूकंप के आरंभिक साक्ष्य जो मिले थे वो कालीबंगा से मिले थे। और कालीबंगा से और क्या मिले थे? जूते हुए हल कालीबंगा से मिले थे। धोलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। धोलावीरा गुजरात। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है, जहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले थे। और जूते हुए हल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जूते हुए हल कहाँ मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? तो अमीर खुसरो ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। अमीर खुसरो क्या था? तबला वादक, तबला का जनक अमीर खुसरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो औरंगजेब वीणा का वाद्य यंत्र बनाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। मृत्यु 1707 में हुई थी। और इसके ही दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू दरबारी सैनिक थे। और ये कट्टर था वैसे तो, इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन कौन था? क्या था? तो आर्य कब आए थे? 1500 उत्तर वैदिक काल 1500 वैदिक काल 1500 उत्तर वैदिक 1000 से 600। तो आर्य आ गए थे वैदिक काल में। तो इनका प्रमुख जो उत्पाद थे जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल थे। नेक्स्ट है, भारत आने वाला पहला जहाज क्या नाम था? तो भारत आने वाला पहला जहाज था रेड ड्रैगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रशासक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना डिजायरली ने राष्ट्रीय विद्रोह माना। लॉर्ड कैनिंग 1857 में क्रांति में भारत का वायसराय था। एलनबरो ने 1843 में दास प्रथा का अंत किया था। और रविवार की पहली छुट्टी, रविवार को हम छुट्टी करते हैं ना, तो उस पहली छुट्टी 1843 में शुरू हुई थी एलनबरो। डलहौजी सभी ने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति चलाई थी। डलहौजी ने चलाई थी। नेक्स्ट है, 23वें जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है? तो 23वां जो जैन तीर्थंकर है वो वाराणसी से थे। और 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। 24वां सभी को पता है, महावीर जैन। और पहला ऋषभदेव। और महावीर का जन्म 540 में हुआ, मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई। 468 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी जनपद था? तो एकमात्र ही गणतंत्र था वज्जी के वैशाली थे। महाजनपद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 16 महाजनपद थे, जिनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है में उल्लेख मिलता है। अब इनकी राजधानी भी कर लेते हैं। अंग, चंपा, कौशल, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? तो गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण का मतलब है इसकी मृत्यु। तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व है। इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और इसका घोड़ा था, घोड़े का नाम था कंतक, और सारथी था जो, उसका नाम था चन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब को अस्कनी जाना था। ये नदियों के पुराने नाम है जो हम पढ़ लेते हैं, जैसे पुरुषणी, रावी, स्तुद्री, सतलुज, वितस्ता, चिनाब, अस्कनी, वितस्ता झेलम और अस्कनी चिनाब। ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के जो ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित की गई धर्म सभा, उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 राजा राम मोहन राय ने। राजा मोहन राय ने कुछ अखबार भी प्रकाशित किए थे, जैसे संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में था, ये राजा मोहन राय ने लिखा था। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो पश्चिम भारत की बात हो रही है, तो पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफन था। और अगर पूछे कि प्रथम अंग्रेज कौन आया, प्रथम अंग्रेज व्यापारी, वो था, प्रथम अंग्रेज व्यापारी था रोलोफ फिंच आया था सबसे पहले अकबर के दरबार में। और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो भारत आया, वो था जॉन मिंडे हॉल। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफन, पहला अंग्रेज जो भारत आया रोलोफ फिंच, और जॉन मिंडे हॉल था प्रथम ब्रिटिश नागरिक, और कैप्टन हॉकिंस जाकिर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था रामानंद ने। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सेतु का काम किया था, कि उनको जोड़ा था हिंदी भाषा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो मैंने पहले बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी अकबर के काल में। इसका एक ही उद्देश्य था कि केवल व्यापार करो। नेक्स्ट है, अरब पर निम्नलिखित किसने कब्जा किया था? इस कब्जे में धर्म युद्ध का नेतृत्व किया। तो अरब पर यरूशलेम ने कब्जा किया था, और इस कब्जे ने धर्म युद्ध का नेतृत्व कर दिया था। डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो डचों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था पुलकिट में। तो डचों ने अपना पहला उपनिवेश पुलकिट में किया था। तो इससे सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर अगर कंपनी स्थापित करें तो डच, अंग्रेजी, डेनिश और फ्रांसीसी। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी कोच्चि में, डचों की थी, जो भी पूछा गया, पुलकिट, अंग्रेज़ों की सूरत, डेनिश की मसूलीपट्टनम, और फ्रांसीसियों की भी सूरत में थी। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि उन्होंने कौन सी फैक्ट्री खोली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में ही गए। तो ये था आज का सॉल्यूशन, पूरा 60 के 60 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें। थैंक यू।